पेशावर ज़ल्मी के स्पिन कोच मुश्ताक अहमद मुशी भाई उनसे क्वेश्चन किया गया कि बाबर आजम का पैच बुरा चल रहा है। पीएसएल में भी 2 मैचेस खेल लिए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या सीन है उसकी फॉर्म का और ये क्या चल रहा है, बताएं बाबर आजम के बारे में। तो मुशी भाई ये कहते हैं कि देखो यार, बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि पिछले 1 डेढ़ साल में बाबर आजम के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसने बाबर आजम को मेंटली हिट किया है। अब हुआ क्या है बाबर आजम के साथ, एक उनकी टीम में पोजीशंस को लेकर रद्दोबदल, बैटिंग ऑर्डर को, फिर बाबर आजम को टीम से निकाल दिया, कभी डाल लिया, कभी T20 से बाहर कर दिया, तो कभी टेस्ट क्रिकेट से कर दिया। फिर मुशी को ये लगता है कि बाबर आजम के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया गया पीसीबी की तरफ से। ही सेड के जो बड़ा प्लेयर होता है, सीनियर प्लेयर होता है, उससे आप एक कम्युनिकेट करते हैं प्रॉपरली, उसको अपने डिसीजंस बताते हैं, उससे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहा है। आप समझ रहे हैं ना, 2 वे ट्रैफिक, कि यार हमारा ये प्लान है, तुम्हारी अभी फॉर्म नहीं चल रही तो तुम ऐसा कर लो, फलाना कर लो, टिमकाना कर लो। तो मुशी भाई ने कहा कि ये सारा कुछ हुआ तो उसकी वजह से ना बाबर मेंटली थोड़ा अपसेट हो गया है। मेंटल कोई ब्लॉकेज नहीं है, उनको ये लगता है, बस ये है कि बाबर मेंटली अपसेट हो गया है। अच्छा, अब उसमें फिर कई सवालात जन्म लेते हैं, एक सवाल भी नहीं। मिसाल के तौर के ऊपर फिर बाबर आजम के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि वो किसी की सुनता नहीं है। हर्षल गिब्स ने तो सोशल मीडिया पर आकर कहा था कि बाबर आजम किसी की बात नहीं सुनता, वो अपना आप ही करते हैं। आप एक सीनियर क्रिकेटर हैं, वो एक्स क्रिकेटर हैं, बड़ा बोलते शोलते भी हैं प्रोग्राम्स में। उन्होंने आकर कहा कि भाई बाबर आजम को अपने कहा कि तुम्हारा यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, आओ तुम्हें प्रैक्टिस करा देते हैं, ही साइड के अगला लाओ, मैं अपनी प्रैक्टिस आप करांगा। वो पता नहीं घर से अपनी कोई ख़ास किस्म की देसी घी में तैयार करदा प्रैक्टिस लेकर आता है। अच्छा, बाबर आजम को पता होना चाहिए था कि जिस किस्म की उसकी क्रिकेट है वो T20 में नहीं चल सकता। बंदा फोरसी कर लेता है ना कि T20 क्रिकेट क्या है। अब बाबर आजम जिस किस्म की T20 क्रिकेट खेलता है, या अभी भी अगर वो कोशिश करेगा, वो 5 साल पुरानी होगी। अब आप T20 क्रिकेट जाकर देखें दुनिया भर में किस तरीके से खेली जाती है, बाबर आजम को अब कर लेगा, क्योंकि बाबर आजम को T20 में लाने की बात की जाती है। उस T20 क्रिकेट ने बाबर आजम के टेक्निकल जो लगाए हैं, क्या अब उसको कहूँ मैं, कसे, तो वो जाकर देखें ना बाबर आजम को। आपको नज़र नहीं आ रहा कि बाबर आजम की बैटिंग टेक्निक कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। आप बाबर आजम की पुरानी फुटेजेस जाकर देखें तो सही ना, 2017, 18, 19 वाली, वो बाबर आजम बैटिंग करता हुआ देखें और आपके बाबर आजम को बैटिंग करता हुआ देखें, आपको लगेगा कि 2 डिफरेंट बाबर आजम्स खेल रहे हैं। वो पहले बड़ा साउंड किस्म का आता था गेंद के ऊपर, अब तो उसे ना लाइन चेक होती है ना लेंथ चेक होती है। ये जो आउट हुआ वो इनके अगेंस्ट, यार मेरे जहन से नाम निकल गया है, इसके अगेंस्ट, बेन डॉशेस के अगेंस्ट जो वो आउट हुआ है बाबर आजम। आप वो देखें ना, वो टैप कर रहा है थर्ड मैन पे, पीछे पता भी है पीछे स्लिप खड़ी है, दिया उसने सीधा स्लिप में ही है। ये कोई भी बैटर ये तब करता है जब उसे लेंथ नहीं चेक हो रही होती गेंद की, उसको लेंथ की नहीं समझ आ रही होती, तो वो नीचली आकर इसी तरह थर्ड मैन के ऊपर रन डाउन करने की कोशिश करता है गेंद को। ये देखें ना आप, लोग कहते हैं कि यार मैं कोई बाबर आजम का एंटी हूँ। मैं बाबर आजम का एंटी नहीं हूँ, मैं तो प्रो बाबर आजम हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार वो बैट्समैन अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि वो बैट्समैन अच्छा है, लेकिन वो जितना अच्छा था अब उतना नहीं रहा। बाबर आजम के बारे में ना एक प्रॉब्लम ये हमारे क्रिकेट में हुई है कि हमने बाबर आजम को बहुत ज़्यादा ही हाई रेट कर दिया और बहुत जल्दी कर दिया। उससे हुआ ये कि बाबर आजम की ना ग्रोथ रुक गई है। मैं अक्सर लोगों से क्रिकेट में जिनका तगड़ा क्रिकेट का एक्सपीरियंस है उनसे बात करूँ ना, और मुझे पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बाबर आजम की ना क्रिकेट में मिडिल क्लास की वाली सोच है कि एक सर्टन जगह पे पहुंच के तो बस ठीक है, बहुत है, इससे ज़्यादा अब क्या कर लेना है। तो बाबर आजम इस लेवल पर आकर रुक गया है। उनको ये लगता है, उनको लगता है कि वो जैसे मिडिल क्लास की कोई सरकारी नौकरी मिल जाती है ना, तो कहता है बस ठीक है, अब सरकारी नौकरी मिल गई है, बुढ़ापे में पेंशन लग जाएगी, वह शादी करो, घर बसाओ, बीवी बच्चा, इसी में उम्र सारी आपकी लंघ जाएगी। तो वो बाबर आजम का भी उनको लगता है कि यही हो गया है, वो इवॉल्व करना ही नहीं चाहता। तो बाबर आजम के बारे में तो आपकी क्रिकेट में ये सारी भी बातें हो रही हैं। चले, बाबर आजम के साथ कम्युनिकेशन का पीसीबी का प्रॉब्लम था, वो पीसीबी का फॉल्ट है, उन्हें करना चाहिए था, डेफिनेटली करना चाहिए था। लेकिन फिर बाबर आजम का आप ये भी तो देखें ना कि बाबर आजम को कौन सा फॉर्मेट सूट करता था, आपने उसको तीनों फॉर्मेट में डाल दिया। बाबर आजम T20 फॉर्मेट का नहीं है। अब बाबर आजम आता है ओपनर, ठीक है, T20 में 6 ओवर्स का पावर प्ले होता है,
अब बाबर आजम के बैटिंग स्टाइल को इमेजिन करें, 6 ओवर्स के पावर प्ले को देखें, और जो दुनिया भर में ओपनर्स आते हैं वो पावर प्ले को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं वो देखें। आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि बाबर आजम T20 मटीरियल है ही नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक का अपना स्ट्राइक रेट कर लेगा, बोता कोई तीर मारे। 200 वाला स्ट्राइक रेट बाबर आजम के बस का रोग ही नहीं है, क्योंकि 200 वाले स्ट्राइक रेट में ना छक्के चौके बहुत मारने पड़ते हैं, और बाबर आजम इतने छक्के चौके मारने वाला बैट्समैन ही नहीं है। ये आपको एक चीज़ जो है ना अपने जहनों में बिठा लेनी चाहिए कि बाबर आजम को बेस्ट सूट करता है ODI फॉर्मेट, उसमें नंबर 3 की पोजीशन, टेस्ट क्रिकेट उसमें नंबर 3-4 की पोजीशन। ये बाबर आजम के लिए आइडियल पैकेज है। T20 क्रिकेट से बाबर आजम दूर हो जाए, क्योंकि ये वो T20 क्रिकेट है जिसने बाबर आजम को इस हाल में पहुंचाया है कि अब बाबर आजम को ना टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं, मेंटल इश्यूज़ भी हैं, और बाबर आजम कहीं पर भी नहीं खड़ा। ये हुआ है बाबर आजम के साथ, और इसमें बाबर आजम का जो फ़ैन क्लब है उसका भी उतना ही हाथ है। उन्होंने बाबर आजम की गलतियों को भी, जिसे कहते हैं, नज़रअंदाज कर दिया, हर वक्त ही बाबर आजम को डिफेंड करते रहे। तो ये चीज़ गलत हुई है ना। फिर जहाँ पर बाबर आजम को डिफेंड नहीं करना चाहिए था वहाँ पे ना करते तो बचत हो जाती, लेकिन उन्होंने बाबर आजम की हर गलती को डिफेंड किया। बाबर आजम पक्का हो गया, उसे लगा सोशल मीडिया पर मेरा है। तो अभी वो देख लेना परफॉर्मेंसेस कोई हैं कोई नहीं। आप बाबर आजम से, वो मेरा ख्याल है रमीज़ राजा सवाल कर रहे थे कि फैंस नारे मारते हैं तो अच्छा लगता है। सरकार, फैंस, बाबर आजम के फैंस आए हैं उसको देखने, वो तो नारे ही मारेंगे। कभी बाबर आजम से पूछे ना कि यार वो जो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग अब तुम्हारे अगेंस्ट हो गए हैं उसका क्या करना है। कोई परफॉर्मेंसेस का, कोई बैटिंग अपनी बेहतर करने का, कोई समथिंग कुछ सोचो। कोई चक्कर नहीं है। वो इस तरह का कोई सवाल बाबर आजम से नहीं किया जाता। तो ये इंज चलता नहीं है पैन, ऐसे नहीं चलेगा आपका कि आप आकर अब मुशी के अंडर वो है तो वो कह दे कि जी बाबर आजम के साथ ये ज्यादती हुई, वो ज्यादती हुई। जो बाकी लोगों ने ज्यादती की बाबर आजम के साथ उसका तो ठीक है, उस पर आप क्रिटिसाइज़ करें। जो बाबर आजम ने अपने साथ ज्यादतियाँ की हैं वो, उस पर कोई नहीं बोलता। उस पर भी बोलो ना, बोलना है तो फिर खुल कर बोलो। ये वन साइडेड अफेयर हमें मत बताएं, वन साइडेड अफेयर का हमें कोई फ़ायदा नहीं। बाबर आजम के लिए बेस्ट जो सोल्यूशन है, मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ। अपने आप को 2 फॉर्मेट्स की क्रिकेट तक महदूद करें, ODI और टेस्ट क्रिकेट, और अपना जो प्रॉब्लम है ना बैटिंग से रिलेटेड, वो बाबर आजम किसी प्रॉपर बड़े बैटिंग कोच के साथ जाकर रेक्टिफाई करें। दुनिया भर में डिफरेंट एकेडमीज़ हैं, लैब्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। बाबर आजम के पास पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं जाकर कोई अपनी एकेडमी ज्वाइन कर ले, कुछ जगह देख ले, किसी कोच के साथ नथी हो जाए, किसी फॉर्मर एक्स क्रिकेटर के साथ, बाहर का गोरा। देसी वैसी पाकिस्तानी से कुछ नहीं सिखा पाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। पाकिस्तानी अपने टाइम के बैटर अच्छे थे, बाबर सिखाने में दे आर ज़ीरो। तो किसी गोरे कोच के साथ जाकर करें, अपने ये टेक्निकल मसाइल्स डिस्कस करे जो उसे बैटिंग में आ रहे हैं, अपने मेंटल इश्यूज़ का बताए, और उसके साथ रह कर एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं, टाइम लगाकर तो इन सब मसलों का हल निकाले, और उसके बाद दोबारा आ जाए, कम बैक कर ले, और कम बैक फिर इतना स्ट्रॉन्ग करे कि जो उसके क्रिटिक्स हैं वो फिर कहें कि नहीं, ये जो बाबर आजम 2.0 है वो बेहतरीन है। ये सिंपल सा सोल्यूशन है बाबर आजम के मसले का। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।